Hey, what's up guys, Yusuf Rafi from Photons Picture and welcome back to very exciting tutorial। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आप 3D फुटेज या ट्रैकिंग जो है उसको नॉर्मलाइज किस तरह से करेंगे। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरह से की जाती है। अब नॉर्मलाइजेशन बेसिकली कहते हैं किस तरह से किसे कहते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है कि जब आप एक फुटेज को 3D ट्रैक करते हैं, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो अपना बेसिक 3D कैमरा ट्रैकर है उसकी मदद से जब आप फुटेज को 3D ट्रैक करते हैं और आप अपनी एक नई फुटेज उसके अंदर ड्रॉप करते हैं, उसको 3D करते हैं, तो वो कहीं और चली जाती है। फिर आप उसको रिसाइज करते हैं, रिपोजिशन करते हैं, उसको ढूंढते हैं, रीएडजस्टमेंट करते हैं, फिर ढूंढ के पता नहीं क्या क्या करके उसको उस पोजीशन के ऊपर लेकर आते हैं। तो उससे बचने के लिए जो हमारे पास एक फ्री स्क्रिप्ट मौजूद है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके बहुत ही आसान तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अब वो किस तरह से होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फुटेज मैंने इस सड़क के ऊपर डाली है और ये कैमरा जो है वो 3D ट्रैक हुआ है। तो ये जो आग है बेसिकली 2D फुटेज है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है जो ही कैमरा ऊपर की तरफ जाता है। तो हालांकि ये 2D ट्रैक नहीं है, 3D ट्रैक है और उसी जगह के ऊपर देखिए कितना अच्छे तरीके से ट्रैक हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो ये मेरे पास एक फुटेज है, इसकी रेजोल्यूशन मैं फुल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक फुटेज है, तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल स्पेस को दबाऊंगा तो मेरे पास FX कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगी, जो कि वीडियो कॉपर.net की तरफ से एक फ्री प्लगइन है। जस्ट आपने अपनी लेयर को सिलेक्ट करना है और उसकी अपनी शॉर्टकट आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी जो डिफ़ॉल्ट आती है कंट्रोल स्पेस को दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगी और आपने जस्ट जो है वो अपने इफेक्ट का नाम लिखना है, उसके ऊपर क्लिक करना है तो इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये लग गया। इसके बाद एडवांस में जाके डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर क्लिक करना है, तो ये इसकी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो मैंने ये ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है और ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो एनालिसिस है वो कर रहा है, एनालाइज कर रहा है बैकग्राउंड को। और उसके बाद क्या होगा कि हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो फुटेज है वो ट्रैक हो चुकी है, ये हमारे पास ट्रैक हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सड़क वाली जगह के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट उठाना है जो कि पर्सपेक्टिव में सही हो। मिसाल के तौर पर आप अपना माउस है कहीं पे लेके जाएंगे तो वो आपको एक गोल दायरा सा टारगेट साइड दिखाएगा, तो आपने वो साइड चुननी है जो कि बेसिकली आपकी सड़क के साथ बिल्कुल एक जैसी हो। तो मैं यहाँ से कोई से 3 पॉइंट उठाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट क्लिक किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं ये जो गोल टारगेट साइड्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सड़क के सरफेस के साथ है। तो शुरू में क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर से इसी पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, तो ये आप इस पॉइंट के ऊपर एक सॉलिड जो है वो बना देगा, ठीक है, और साथ में एक कैमरा भी बन गया। अब आपने क्या करना है, इस सॉलिड को सिलेक्ट करना है और इसे रोटेट करवाना है, ठीक है। इसको आपने रोटेट करवाना है और सड़क के साथ साथ जो है जी रोटेशन में, ठीक है। इसको रोटेट करवाएंगे ताकि आपकी सड़क के साथ इसके एक्सेस जो है वो मैच कर जाए। ये इस तरह से है। आपने इस सॉलिड को नाम देना है ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। देन उसके बाद क्या है, आपने ट्रैकर को क्लिक करना है, फिर से ट्रैकिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो मैं इस पॉइंट को उठाता हूँ, राइट क्लिक और एक सॉलिड बना दी, ठीक है। वो सॉलिड काफ़ी छोटी सी होगी तो मैं उसका साइज़ इंक्रीज भी कर देता हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह मैं फिर से ट्रैकर के अंदर जाता हूँ, इसको क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो है एक इस पॉइंट के ऊपर एक फिर से सॉलिड बना देता हूँ। एक सॉलिड जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वैसे ही आपने सॉलिड बनानी है, तो ये बन गई। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एनिमेशन विंडो में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मलाइज ट्रैक जो है बेसिकली आप जो स्क्रिप्ट डाउनलोड करके आफ्टर इफेक्ट की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मलाइज ट्रैक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये हल्का सा छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा,
ठीक है, सारा काम इसी के अंदर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी चीज़ है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, बाकी सारा काम तो आपने कर लिया। आपने इन लेयर्स को सेलेक्ट करना है ग्राउंड तक, और उसके बाद ये बटन आपको नज़र आ रहा है नॉर्मलाइज ट्रैक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बस इतना सा काम था, आपने इतना सा काम करना था। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है जिसको आपने ग्राउंड प्लेन में रखा था, अब जो भी आप फुटेज बायस से ड्रैग करके लाएंगे, ठीक है, अब वो क्या होगी कि इसके सेंटर में आएगी। ठीक है, अब ये फुटेज है, इसको मैं जो है वो ट्रांसफॉर्म करके फिर टू कॉम कर देता हूँ। ये एक फुटेज है, तो अब मैं अगर इसको 3D करता हूँ तो ये देखें वो जो लेयर थी उसके सेंटर में आ रही है। क्योंकि इस लेयर का साइज़ बहुत बड़ा है फुटेज का, इसलिए आपको उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड प्लेन था ये वहाँ पे फिक्स हो गई है, वो उसी पॉइंट के ऊपर आई, कहीं आगे पीछे नहीं गई। तो जो ग्राउंड प्लेन आप सेट करेंगे वो आपकी वीडियो का सेंटर पॉइंट होगा, और जो आप नई वीडियो फेंकेंगे उसको 3D करेंगे वो सीधा उतर जाएगी। तो मैं जो है इसका साइज़ वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसके बाद इसकी पोजीशन मैं थोड़ी सी ऊपर ले जाता हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं ग्राउंड प्लेन को डिसेबल कर देता हूँ, और यहाँ से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं ऐड कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया, और बस आपका इफेक्ट जो है वो लग चुका है। मैं अगर इसको प्ले करके देता हूँ तो हमारी जो फुटेज है एक्सप्लोजन की, वो आप देख सकते हैं कि वो वहीं पे के ऊपर है। हमने कोई भी 2D ट्रैकिंग नहीं की, पर्सपेक्टिव कैमरे के मुताबिक चेंज होंगे, और हमने उसकी जो ऐसा नहीं था कि हमने फुटेज को जब 3D किया तो वो वहाँ से गायब हो गई, इस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वो उसी पॉइंट के ऊपर गई जहाँ पर हम चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी फुटेज जो है वो उसी पॉइंट के ऊपर गई है। ठीक है, तो इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको किस तरह से देखता हूँ, उसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक दूसरी फुटेज है, इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाया, और यहाँ से मैं ट्रैक अप्लाई करता हूँ, की लाइट, और इसका जो ग्रीन कलर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया, ये हमारी फुटेज आ गई। अब इसको सिंपल मैंने क्या करना है, 3D कर देना है, तो ये वहाँ उसी पॉइंट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग अप करके वहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि ये उसी पॉइंट के ऊपर, इसका स्केल जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि जो हमने वीडियो डाउनलोड की है, जो वीडियो आपको नज़र आ रही है बेसिकली, वो एक तकरीबन 460 पिक्सल्स की है। 460 होते हैं ना, उतने पिक्सल की है, लेकिन ये है कि वो उसी पॉइंट के ऊपर जाएगी जहाँ पे आपकी सॉलिड थी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन उसे कहते हैं बेसिकली, तो जब आप 3D कैमरा ट्रिगर के साथ काम करेंगे तो उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी, आपको रीअरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देखा कितनी आसानी से मैंने उसको वहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसकी पोजीशन में Z एक्सेस में यहाँ पे लेकर आता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको फिर से डुप्लीकेट किया, और इसको थोड़ा सा Z पोजीशन में आगे ले गए, डुप्लीकेट फिर से किया, इसको थोड़ा सा आगे ले गए। ठीक है, और इनको टाइम में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर जो है वो आग लग चुकी है, और बार बार हमने रिपीट की है, तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगी। तो ये क्या आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कितने आसान तरीके से इसकी रीअरेंजमेंट कर दी है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है, अगर आपको इससे थोड़ी मदद मिली है तो लाइक करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, और अपने दोस्तों को बताना है जो कि काम से ताल्लुक़ रखते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।